मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हम कुछ लोगों को उस महान परमेश्वर का चरणों में आज परमेश्वर ने हमें लेकर आया, इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोग सभी जानते हैं हम साल की ये 2023 की साल की अंतिम समय में, अंतिम दिनों में हम चल रहा है। ये साल ख़त्म होने के लिए केवल कितना दिन बाकी है? बोलिए। ये साल ख़त्म होने के लिए केवल आज से गिनती करेगा तो केवल 4 दिन। हम सब लोग खुश है, क्यों हैं? हम साल का 31 आने का 4 दिन पहले हम बहुत खुश रहते हैं, ताकि हम अच्छे कपड़ा पहनकर, नया कपड़ा पहनकर 31 में हम खुशी आनंद मनाएं। वो सब हम करेगा, लेकिन मैं सवाल एक चीज़ में करना चाहता हूँ। ये साल की शुरुआत से लेकर हम परमेश्वर का सामने हम प्रार्थना करने का समय, हम बहुत सारा लोग परमेश्वर का सामने ये साल में कदम रखने से पहले हम सब लोग परमेश्वर का साथ में वाचा बांधते कि नहीं? हाँ, क्या बांधते? बांधा गया लोग बोलो, 2-3 वाचा बोलो। हाँ, 2-3 वाचा बोलो जो आप लोग बांधते हैं। हाँ, क्या वाचा बांधते हैं आप लोग नया साल में? प्रभु और भी मैं गाली देगा, और भी मैं ये करेगा, और भी मैं वो करेगा, वो सब छोड़ो। आप सब लोग 31 में जैसा आशीर्वाद प्रभु का दास बोलने का समय, आप सब लोगों को एक चिट्ठी उठाने का घाय रहता है। सबको रहता है कि नहीं? हाँ या ना? पर मैं आप लोगों को मैं पूछना चाहता हूं, ये साल आपको परमेश्वर ने दिया गया वो भविष्यवाणी की चिट्ठी, उसके अनुसार कितना लोग सच में खड़ा हो पाया, चल पाया? बोलिए। कई लोगों को जीवन को सुधराने के लिए कई वचन मिला, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे पास आते, पास्टर पढ़वा के दिखाओ, इधर दासों को मालूम रहेगा। और बहुत सारे लोग जानबूझ के नहीं आते, क्योंकि मालूम है अच्छा बंबू वचन मिला है। फिर पास्टर पूरा साल भर माइक से वही ताना मारते रहेगा, इसलिए कोई आता नहीं डर के मारे। ऐसे बहुत सारी वचन प्रभु एक साल के लिए हमें देता है, हमारे जीवन को बदलने के लिए। पर आज ये दोपहर का समय यहाँ पर बैठा हुआ विश्वासी लोगों सोचना, ये साल की शुरुआत से प्रभु ने दिया गया हुआ उस वचन, उस भविष्यवाणी को मैं कितना तक मेरा जीवन में लेकर चला। प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोग वचन सुनने के बाद भी कोई जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। पर मैं बोलना चाहता हूं, यह साल आपने परमेश्वर का सन्मुख में कोई परिवर्तन दिखाया नहीं, पर नया साल में अच्छा कपड़ा पहन के, मेकअप करके, डांस करके, उड़ी मार के फिर से 2024 का शुरुआत का दिन से आप लोग 2023 का जैसा स्वभाव अगर प्रभु का नज़रों में अगर आप प्रकट कर रहे, तो मैं बोलना चाहता हूं, हम आशीषित व्यक्ति लोग हैं क्या? बोलिए हाँ या ना? इसलिए बोला, आप ये बचा हुआ दिनों में आप स्वयं प्रार्थना करके अपना कमरे के अंदर आपने किया गया वो हर एक बातों को परमेश्वर से क्षमा मांगो। परमेश्वर को बोल, प्रभु मुझे एक सुधरने के लिए एक मन दे, मुझे तेरा जैसे एक पवित्र हृदय दे। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर नया साल में हम कदम रखने से पहला हम एक समर्पण का साथ परमेश्वर का चरणों में अगर हमने वाचा बांधा, मैं विश्वास करता हूँ 2024 का शुरुआत का दिन से
परमेश्वर की महिमा हमारे ऊपर, हमारा परिवार के ऊपर हमें अनुभव करने के लिए मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। आज की चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, आयुब का किताब पहला अध्याय उसका 19वां वाक्य। आयुब का किताब पहला अध्याय उसका 19वां वाक्य। जंगल की ओर से हाँ बड़ी प्रचंड वायु चली हाँ और घर के चारों कोनों को ऐसे झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। फिर से पढ़ो। जंगल की ओर से हाँ, बड़ी प्रचंड वायु चली बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को और घर की चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा। उधर इंग्लिश में लिखा गया है विंड, विंड, विंड लिखा है ना। इस आयुब की किताब में दो टाइप का आपको हवा देखने के लिए मिलेगा। एक साधारण विंड या हवा बोल सकते हो उसको, और दूसरा इंग्लिश में दिया गया है स्टॉर्म। स्टॉर्म, स्टॉर्म बोलेगा तो आंधी, नहीं तो बोल सकते तूफान। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? आयुब की किताब शुरुआत होता है एक हवा से, और आयुब की किताब अंत होने से पहले की कुछ भाग में, अंतिम का भागों में मेरे ख्याल से आयुब 37 अगर हम पढ़ेगा तो उधर एक भयानक एक स्टॉर्म अर्थात आंधी नहीं तो तूफान, यह हमें देखने के लिए मिलता है। तो आज परमेश्वर ने प्रचार करने के लिए दिया गया हुआ दो बात, एक हवा, दूसरा है आंधी अर्थात तूफान। इंग्लिश में बोला गया है विंड नहीं तो स्टॉर्म, स्टॉर्म। तो इधर हमने पढ़ा, उधर लिखा गया है एक हवा, जंगल की ओर से, जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा। ये किसका परिवार का बारे में बोला गया है? जोर से, जोर से, जोर से, मुंह खोल के। आयुब। कौन है ये आयुब? बोलो कौन है आयुब? आयुब परमेश्वर का एक सच्चा भक्त है। क्या है? परमेश्वर का जन उसको नहीं बोल सकते। अभी मैं आपको उसका डिफरेंस बताता हूं, एक भक्त और परमेश्वर के लोगों का ये डिफरेंस क्या है। परमेश्वर का लोग एक साधारण रीति से हम बोला मैं परमेश्वर का लोग है, आई एम अ बिलीवर ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर का विश्वासी है। विश्वासी, एक विश्वासी और भक्त का डिफरेंस क्या है मालूम है? एक विश्वासी कभी भी पलटी मार सकता है। आप लोग सुन रहे इधर? बच्चे लोग नाचेगा खेलेगा, आप उनका साथ में खेलो मत, आप इधर फोकस करो, और आंख खोल के भी सोना नहीं कोई। पहला क्या पढ़ा हमने? एक विश्वासी बोलेगा तो कभी भी, बोलो मैं विश्वासी है, बोलो बोलो। एक विश्वासी कभी भी अपना रंग बदल सकता है। हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? जोर से हाँ बोलो ना।
एक विश्वासी को कदापि एक स्थिर स्वभाव नहीं होता, हाँ कि नहीं? एक विश्वासी कितना भी वचन का द्वारा उसको समझाएगा तो भी सुधरेगा नहीं, सही है कि नहीं? हाँ कि नहीं? सब सच्चा लोग ही हाँ हाँ बोल रहे हैं। एक विश्वासी ऐसा है, कितना भी बोलो सुधरने के लिए, कभी भी सुधरने के लिए मन। साल का शुरुआत से पास्टर बोल रहा है तू सुधर जा करके। ये साल का हर उपवास प्रार्थना में 2 बार 21 दिन का उपवास प्रार्थना होता है। हर उपवास और प्रार्थना में सुधरने के लिए विश्वासी को आत्मा का द्वारा वचन प्रचार किया जाता है, पर वो विश्वासी सुधरता नहीं। क्योंकि उसने परमेश्वर को ग्रांटेड ले चुका है। क्या बोलेगा ग्रांटेड? फायदा नहीं, क्या बोलते हैं उसको ग्रांटेड? हल्के में, ठीक है। परमेश्वर को हल्के में लिया है, सही है कि नहीं? हम कुछ भी करो, हम कैसा भी जियो, जो हमको चाहिए बस वही हमको सुनने का। परमेश्वर को एक विश्वासी हल्के में लेता है, परंतु परमेश्वर का एक भक्त बोलेगा तो वो हमेशा परमेश्वर का डर भय मानने वाला व्यक्ति होता है। क्या होता है? जोर से, जोर से। प्रभु का डर भय मानने वाला व्यक्ति होता है एक भक्त। एक भक्त का मन में हमेशा एक ही विचार होता है, मेरा कोई भी प्रवृत्ति से मेरे यहोवा परमेश्वर को मैं दुख ना पहुंचाऊं। और एक भक्त हमेशा जैसा वो पवित्र है वैसा पवित्र बनने की चाहत हमेशा उसके अंदर रहता है। एक भक्त परमेश्वर ने दिया गया वो व्यवस्था को हमेशा पालन करने के लिए मन लगाता है। एक भक्त हमेशा सोचता है मैं हमेशा उसकी आराधना, हर अवस्था में मैं उसकी आराधना करता रहूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अभी आप सोचो, इतना बात मैंने बोला, अभी आप खुद बोलो, मैं एक विश्वासी है क्या मैं परमेश्वर का एक भक्त है? बोलिए। आप लोग बोलो, फिर मैं कंटिन्यू करेगा। आप लोग एक विश्वासी है कि आप लोग एक भक्त है? भक्त कबूल करो जो कुछ भी है। अगर आपको लगता है मैं जो बात बोला, अगर आपको लगता है मैं विश्वासी है, अगर आपको सच्चा भक्त बनना है, मैं विश्वास करता हूं ये 2023 का जो आखिरी 4 दिन बाकी है, इस 4 दिन के अंदर मेरा परमेश्वर तुझे फिर से एक भक्त का स्वरूप में मुझे और आपको तैयार कर सकता है। इसलिए मैं पूछ रहा हूं, आप अभी कबूल करो, मैं भक्त है क्या मैं एक विश्वासी है? जोर से। कितना लोग बोलते हैं मैं विश्वासी है? हाँ, सच्चा दिल परमेश्वर को बहुत पसंद है। पर इधर हमने पढ़ा एक विश्वासी का घर का चारों तरफ से एक हवा आया। ऐसा नहीं लिखा है आयुब है कौन। आयुब का अगर चरित्र पढ़ेगा तभी मालूम पड़ता है परमेश्वर मूसा को न्याय प्रमाण देने से पहले इसहाक और याकूब का समय पर पवित्रताई से जीवन बिताया गया हुआ एक व्यक्तित्व है, एक भक्त है, परमेश्वर का दास आयुब। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप ऐसा हमको लगता है जेनेसिस पहला, उत्पत्ति पहला है, पर आप देखेगा तो आयुब का किताब पहला आना चाहिए। आयुब का किताब किसने लिखा? अगर चरित्र लोग कहते हैं ये मूसा का द्वारा लिखा गया हुआ एक किताब है आयुब। इससे मैं बोल रहा हूं आयुब ऐसा एक भक्त है जो व्यवस्था मिलने से पहले
परमेश्वर का साथ में, पवित्रदाई का साथ में जिया गया हुआ एक व्यक्तित्व है परमेश्वर का दास आयुब। इसहाक याकूब का समय पर पवित्रदाई के साथ में जिंदगी जिया गया हुआ, जीने वाला एक व्यक्तित्व है परमेश्वर का दास आयुब। आपको मालूम है मूसा को परमेश्वर बोलते हैं ना, याजक लोगों को अलग करके सारा यागों को अर्पण करने के लिए याजक लोगों को अपॉइंट करने से पहला, उस समय से पहला चरित्र कहता है परमेश्वर को अगर एक याग अर्पण करना है, एक घर का मुख्य व्यक्ति, घर का पुरुष जो घर का सिर है, वो पुरुष अपना परिवार के लिए परमेश्वर का सामने याग को अर्पण किया करता था। ऐसी एक चरित्र में हमें पढ़ने के लिए हमें मिलता है। तो आप सोचो उस काल में जब कोई व्यवस्था भी नहीं था, उस वक्त आयुब एक साधारण विश्वासी बनकर नहीं बैठा, परंतु आयुब परमेश्वर का एक सच्चा भक्त बनकर अपना जिंदगी को इतना वर्ष वो जिया। तो हमने आज पढ़ा गया हुआ आयुब पहला अध्याय का 19 वाक्य जो हमने पढ़ा, उधर लिखा गया है एक हवा आयुब का घर में जाकर टकराया। उधर लिखा गया उसका सारा घर गिर पड़ा। जोर से माइक में पढ़ो। और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वो जवान उन पर गिर पड़ा। तो उधर लिखा गया है आयुब का घर पर एक हवा मारा, घर का चारों तरफ से रहने वाला खंबा, ये सब कुछ नीचे गिर गया। उसके बाद हम आगे पढ़ेगा तो अभी मालूम पड़ता है उसका परिवार का 10 लोग एक साथ एक करके मर गया। परंतु आयुब इतना सारा परेशानी उसका जीवन में आने के बावजूद भी कदापि उसने परमेश्वर को उल्टा जवाब देने के लिए या परमेश्वर को छोड़कर अपना बुद्धि के अनुसार आया गया वह जिंदगी जीने के लिए आयुब ने कदापि अपना जीवन में किया नहीं। इसलिए मैं बोला इस आयुब का किताब में 2 टाइप की भयानक एक हवा हमें देखने के लिए मिलता है। एक ऐसी हवा जो उसकी सारी बातों को नाश कर डाला, पर ऐसी एक दूसरा हवा आयुब का जिंदगी में आया जो कुछ पहला हवा में आयुब ने खो चुका था, वो दूसरा तूफान में, दूसरी आंधी में परमेश्वर ने वो सारा कुछ 100 गुना बढ़कर परमेश्वर ने अपना दास आयुब को दे दिया। तो मैं आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, यदि हम परमेश्वर की भक्ति की अवस्था में अगर मुझे और आपको अगर आना है, एक भयानक नाश होने वाली एक हवा इधर बैठा गया हुआ एक लोगों का जीवन में मारना शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बैठा गया हुआ एक लोगों का जीवन में एक हवा, आपको नाश करने वाली एक बात, अवस्था इधर बैठा गया हुआ एक लोगों का जीवन में आएगा। परंतु उस अवस्था में भी परमेश्वर का शरण लेकर उसकी आश्रय में बना रहने के लिए, प्रभु का भक्त बनकर जीने के लिए यदि हम तैयारी अगर कर बैठा, मैं बोलना चाहता हूं जितना भी अवस्था का कारण तूने जो खोया उसका दुगना रीति से हर खोया गया वह बातों को वो महान परमेश्वर इधर बैठा हुआ कुछ लोगों को वापस देने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। पहला तूफान शैतान की ओर से आया, पूरा उसका घर परिवार, पूरा 10 बच्चे लोग एक कब्र की अवस्था में चला गया। परंतु कुछ दिन के बाद, कुछ वर्षों के बाद एक दूसरा हवा, भयानक तूफान आयुब का जीवन में आया।
उधर लिखा गया है, आयुब ने पहला हवा में खोया गया हुआ हर बातों से भी बढ़कर 100 गुना ज्यादा उस यहोवा परमेश्वर ने आयुब को आशीष किया। पर उसका प्रोसेस एक ही है। मैं और आप एक साधारण विश्वासी बनकर अगर इस जगह पर बैठा, हम एक साधारण विश्वासी बनकर हमारी क्रिस्तीय जीवन को यदि ऐसे ही बढ़ाने के लिए अगर हम कोशिश किया, मैं बोलना चाहता हूं, परमेश्वर का भक्तों का लिस्ट में मेरा और आपका नाम कदापि जुड़ा नहीं जाएगा। पर ये साल की अंतिम दिनों का ये समय पर यहां पर बैठा गया विश्वासी को मैं बोलना चाहता हूं, कितना लोग ऐसा चाहते हैं, मेरा नाम परमेश्वर पुकारने का समय एक बात मेरे विषय में गवाही देना चाहिए। वो क्या है? ये दास, मेरा ये बेटा, मेरा ये बेटी, ये मेरा सच्चा भक्त है जिस पर मैं कोई भी कलंक नहीं देख रहा। अभी मैं पूछना चाहता हूं, कितना लोग इस अवस्था में आना चाहते? कुछ लोग इस अवस्था में प्रभु ने डाल चुका है। आप मत सोचना यहां पर बैठा गया हुआ सभी से मैं बात करेगा, नो। मैं लास्ट संडे भी मैंने बोला, परमेश्वर का दास लोग वेदी से खड़ा रहकर आत्मा में कुछ शब्द कलीसिया के अंदर घोषणा करने का समय आपको कैसा प्रतिसाद करना चाहिए? आमेन और हालेलुया। मैंने आपको बताया, आमेन यहोवा परमेश्वर का दूसरा एक नाम है, आमेन। आप प्रभु का दास अधिकार से कुछ शब्द कलीसिया के अंदर वचन के सामर्थ्य का द्वारा बोलने का समय बैठा गया हुआ लोग कैसा स्वीकारना चाहिए उसको? आमेन बोलकर, तभी वो बात 100% आपका जीवन में काम करेगा। अभी मैं पूछता हूं, आयुब का जैसा एक सच्चा एक भक्त बनने के लिए ये 2024 में कदम रखने से पहले ये बचा गया हुआ 4 दिन के अंदर कितना लोग उस पिता के सामने समर्पण करना चाहते हैं, प्रभु आयुब का जैसा एक सच्चा एक भक्त मुझे बना, एक साधारण विश्वासी बनकर इस धरती पर मैं जीना नहीं चाहता। बोलिए, एक भक्त का खासियत यही है, आंधी तूफान कितना भी परेशानी प्रॉब्लम परमेश्वर का सच्चा भक्त का ऊपर आए तो भी उसका खासियत यही है, परमेश्वर का हाथ हमेशा उसके भक्तों के ऊपर फैलाया रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पूछना चाहता हूं, एक मां कोमड़ी अपना पिल्लुओं को पंखों का तले सुरक्षित छिपाने के लिए इस धरती का सादा जानवरों को अगर मालूम है तो मैं पूछना चाहता हूं, अपना लहू देकर मुझे और आपको खरीदा वो महान परमेश्वर कितना तलक उसकी पंखों में हमें छिपा कर रखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु तू और मैं ये साल का शुरुआत से लेकर अभी तक एक साधारण विश्वासी बनकर बैठने के कारण परमेश्वर जिस रीति से तुझे खड़ा करना चाहता है, परमेश्वर ने जिस रीति से तुझे बुलाकर अलग किया है, वो बुलाहट अभी तक तेरे जीवन में प्रकट नहीं हुआ। परंतु आज प्रभु के सामने समर्पण कर, प्रभु ये साल खत्म होने के लिए केवल 4 दिन और बाकी है। प्रभु आज से मैं वाचा बांधता हूं, समर्पण करता हूं। प्रभु मुझे आयुब का जैसा एक सच्चा भक्त बनना। एक भक्त वही होता है जो उसका परमेश्वर बोलता है वो भक्त वही करता है। भक्त वही होता है जो परमेश्वर का डर भय मानता है। भक्त वही होता है जो हमेशा परमेश्वर की आराधना करता है। भक्त वही होता है जो हमेशा प्रभु को लेकर चलता है। भक्त वही होता है जिस पर परमेश्वर की अभिषेक भयानक रीति से रहता है। आज मैं बोलना चाहता हूं, अभी तक कोई भी भक्तों को यह प्रार्थना भवन के अंदर मेरे महान परमेश्वर को स्वर्ग से देखने के लिए नहीं हुआ, तो आज मैं बोलना चाहता हूं, हम समर्पण शुरुआत से समर्पण करें और प्रभु को बोले, हे प्रभु विश्वासी की अवस्था से बदलकर एक भक्त की अवस्था में मुझे बदल डाल। कुछ लोगों को प्रभु ने भक्ति की तैयारी के लिए डाला है, इसलिए परेशानी की हवा तेरा घर में टकरा रहा है, गरीबी की हवा तेरा घर में टकरा रहा है, रोग तेरे घर में टकरा रहा है, परेशानी क्लेश
संकट तेरे घर में टकरा रहा है, परंतु हे विश्वासी, ये तेरी बुराई के लिए नहीं, ये टकरा रहा इसलिए है ताकि प्रभु चाहता है ये नया साल में कुछ ही दिनों में, महीनों के अंदर परमेश्वर का एक सच्चा भक्त का रूप में तू बाहर आए, ताकि इस अशुद्ध दुनिया के बीच में एक सच्चा भक्त का रूप में दुनिया के सामने प्रभु तुझे प्रस्तुत करे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज प्रभु के सामने शुरुआत से ही समर्पण करो। हे परमेश्वर, मुझे एक सच्चा भक्त बनाने के लिए मुझे अपने हाथों में तू ले। हमारे जीवन में परेशानी, तकलीफ, प्रॉब्लम आने का समय में कुछ लोग हमारी अवस्था को देखकर हमें ताना मारना शुरू करता है। क्या लोग हमारी अवस्था को देखकर बोलेगा तूने परमेश्वर के चरणों में पाप किया बोलकर ऐसा परेशानी तेरे जीवन में आया, तूने प्रभु का सामने ऐसी गलत काम करने का कारण शायद तेरे जीवन में ऐसा तकलीफ और परेशानी आया। परंतु एक सच्चा भक्त को मैं बोलना चाहता हूं, तेरे जीवन में अकल आने का समय लोग बोल सकता है तू परमेश्वर का कृपा से गिर गया, परंतु मैं उस भक्तों को मैं बोलना चाहता हूं तू परमेश्वर की कृपा से गिरा नहीं। अभी ये प्रॉब्लम प्रभु तेरे जीवन में इसलिए डाल रहा है ताकि प्रभु चाहने वाला व्यक्तित्व तू तैयार होकर आज यीशु मसीह का नाम से बाहर आने दे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जो लोग हमेशा पाप का जीवन जीते, जो लोग हमेशा दुनियादारी का जीवन जीते, वो लोग ऑलरेडी शैतान का हाथों में है। प्रेज द लॉर्ड। जो लोग हमेशा पाप में जीवन जीने के लिए मन लगाते, जो लोग हमेशा दुनिया का बातों में जीने के लिए मन लगाते, जो लोग हमेशा प्रभु की व्यवस्था को उल्लंघन कर कर अपने मन के अनुसार जीने के लिए कोशिश करते, वे लोग ऑलरेडी पहले से शैतान का हाथ में है। इसलिए शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रेज द लॉर्ड। परंतु जब मैं और आप परमेश्वर की बुलाहट, प्रभु की इच्छा, उसकी व्यवस्था, उसकी अभिषेक, उसके नियम के अनुसार जब मैं और आप चलने के लिए मन लगाता है, तब आप सोचना शैतान की लक्ष्य हमेशा ऐसा विश्वासी लोगों के ऊपर हमेशा पड़ा रहता है। एक ही काम, मैं कब इसको पकड़ूं, कब परमेश्वर की कृपा से मैं उसको गिरा सकूं। इसलिए कुछ भक्तों को मैं बोलना चाहता हूं, जिसको परमेश्वर एक भक्त बनाने का तैयारी कर रहा, मैं बोल रहा हूं शायद यहां पर 100, 50, 60 लोग इस जगह पर बैठा होगा, परंतु इसमें से केवल 10, 15, 20 लोग ही परमेश्वर का सच्चा भक्त होगा। अगर आपको लगता है मेरा जीवन में ऐसा सारा प्रॉब्लम आ रहा है, मेरा जीवन में ऐसा परेशानी आ रहा है, मैं इतना सच्चाई के साथ में प्रार्थना करता हूं, जब से विश्वास में आया तब तक अभी तक किसी के लिए मैंने कोई बुराई किया नहीं, हमेशा पवित्रताई के साथ में जीने के लिए मैंने मन लगाया। हे परमेश्वर, ऐसा प्रॉब्लम, परेशानी, तकलीफ मेरे जीवन में क्यों आ रहा है, ऐसी सवाल अगर कुछ लोगों के अंदर है तो आज एक आश्वासन का बात शुरुआत से मैं बोलना चाहता हूं। जो हवा तेरे परिवार में आने के कारण तू एकदम ये पागलपन जैसा करना, उसको क्या बोलेंगे, एकदम पागल का जैसा तड़पना टेंशन के कारण, भयानक रीति से बेचैन होना, कुछ प्रॉब्लम परेशानी आने के कारण कुछ विश्वासियों को मैं बोलना चाहता हूं, परमेश्वर की भक्तों को मैं बोलना चाहता हूं, तू पागल का समान बेचैन होकर तेरी चिंता तुझे सता रहा है। यह ऐसा प्रॉब्लम क्यों, कब तक मैं ऐसा अवस्था में रहेगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, हम ऐसा अवस्था में रहेगा तो कैसा आगे जिएगा। ऐसी सवालों के साथ कुछ विश्वासी लोग परमेश्वर ने भक्त बनाने की तैयारी में डाला गया हुआ कुछ लोग
लोग इस जगह पर बैठा है, ऐसी लोगों को देखकर शुरुआत से मैं बोलना चाहता हूं, जो हवा तेरे घर में मारा है, उस हवा से भी एक भयानक शक्ति, एक भयानक तूफान यहोवा परमेश्वर स्वर्ग से तेरे लिए डालने जा रहा है, क्योंकि तेरा समय आ चुका प्रभु का भक्त बनकर बाहर आना। प्रेज द लॉर्ड। ऐसी अलग अलग हवा बोलेगा तो आप ये मत सोचना आप अनुभव करने वाला हवा, नो। शैतान की ओर से आने वाला हवा क्या होता है मालूम है? आपका परिवार को पूर्ण रीति से तोड़ देना, आपको हमेशा मरण की तैयारी के लिए तैयार करना, आपको हमेशा पाप की ओर डाल देना, आपको हमेशा संकट की ओर डाल देना, आपको हमेशा क्लेश की ओर डाल देना, आपको हमेशा परिवार को अलग अलग रीति से बिखरा के रखना। यह सब एक शैतानी हवा का काम है। अगर ऐसी हवा कुछ विश्वासी लोग अगर अपना जीवन में अनुभव कर रहे, मैं बोलना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर की ओर से एक तूफान मेरा प्रभु अभी तैयार कर रहा है। वो तूफान तेरा परिवार में टकराने के लिए आज विश्वासी की अवस्था से एक भक्त की अवस्था में तुझे तैयार होना पड़ेगा। आपने देखा रहेगा कुछ लोग बहुत हालेलुया, कुछ लोग बहुत दर्शन देखता है, कुछ लोग जब उनको पूछो बोला एक ही बात बोलेगा, मैंने दर्शन देखा, मैंने दर्शन देखा, मैंने दर्शन देखा, मैंने दर्शन देखा। पर आपको मालूम है ऐसा कई लोग इस मंडली का लोग कुछ प्रॉब्लम आने के कारण, प्रॉब्लम की हवा आने के कारण, रोग का हवा आने के कारण, पैसा का प्रॉब्लम की हवा आने के कारण आज परमेश्वर को छोड़ के फिर से मूर्ति पूजा कर रहा है। आप लोग ना सोचने वाला लोग आज उस अवस्था में गिर गया। मैं अगर नाम बोलूं ना, आपका पैर में से जमीन हिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? शैतान की ओर से आया गया हुआ इस हवा के ऊपर वो परिवार को जय प्राप्त करने के लिए नहीं हुआ। क्यों? वे लोग एक विश्वासी बना, इसलिए मैं बोला विश्वासी कभी भी पलटी मार सकता है, परंतु एक भक्त कितना भी परेशानी प्रॉब्लम उसके जीवन में आया तो भी वो हिलेगा नहीं। अभी मैं आपको पूछना चाहता हूं, कितना लोग अपना प्रॉब्लम दूर होने के लिए जगह पे आके बैठा है। कितना लोग आप लोगों का प्रॉब्लम दूर होने की तरह बैठा है। आज एक खुशी का बात मैं बोलता हूं, तेरा प्रॉब्लम जिंदगी में पूरा नहीं होगा। अभी हाथ ऊपर करो, कभी दूर नहीं होगा। उसका कारण क्या मालूम है? हम अभी तक भक्त नहीं बना प्रभु का। क्या चीज? बहुत लोगों ने हाथ नहीं ऊपर के, मालूम पास्टर बंबू देगा, पर आप लोगों को मालूम है, हमको इधर खड़ा रह के चेहरा देख के मालूम पड़ता है। एक भक्त उसको प्रॉब्लम परेशानी आने का समय उसको चुना गया वो परमेश्वर के सामने वो घुटना टेक कर रोक कर उस विषयों से बाहर आने के लिए कोशिश करता है। मैं पूछना चाहता हूं, ऐसा कोई भक्त ये प्रार्थना भवन में बैठा है क्या? तेरी ओर से आया, तेरे परिवार में जीवन में अनुभव करने वाला इस प्रॉब्लम की उत्तर लेकर तो प्रभु का चरणों में बैठा है, दासों का चरणों में नहीं है क्या ऐसा कोई? अगर एक व्यक्ति भी ऐसा बैठा है, उसका ऊपर आया गया हुआ भयानक एक हवा, पैसा का प्रॉब्लम की हवा, रोग की हवा, पूरा परिवार कर्जा में डूब गया हवा, पूरा परिवार पाप में जा रहा है, एक एक करके पीढ़ी मरण की ओर जा रहा है। अगर ऐसा कोई भी परिवार इधर बैठा है, उसको मैं पूछना चाहता हूं, यदि तू इन सारा प्रॉब्लम को लेकर हर बातों को सहन कर कर
परमेश्वर का चरणों में पड़ा रहकर एक उत्तर की अपेक्षा तू इन दिनों में कर रहा है, तो बोलना चाहता हूं ये 2024 का शुरुआत का दिन से वो यहोवा प्रभु की हाथ तेरे ऊपर देखने के लिए कुछ लोगों को आज से होने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो कितना भी इधर आकर बैठकर तेरी आंसुओं को लेकर प्रभु का दासों का सामने तू गिड़गिड़ाएगा, तो ऐसा विश्वासी को मैं बोलना चाहता हूं एक उत्तर तुझे मिलेगा नहीं, क्योंकि प्रभु चाहता है तू दासों के ऊपर आश्रय रखना नहीं, प्रभु चाहता है तू उसके ऊपर आश्रय रखे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आयुब को देखो, एक ही तूफान में 10 बच्चे लोगों का शव उधर उसका सामने खड़ा है। तेरा बच्चा को एक बुखार आने का समय, कितना बार तू दौड़ता है, कितना बार तेरा दिल में प्रॉब्लम होता है, पर आयुब को देखो ना, एक ही हवा से 10 शव उसका सामने है। मैं पूछना चाहता हूं, आपका पति को या आपका पत्नी को कुछ हुआ, थोड़ा दिन रोएगा, आप उसको सहन करेगा, पर आपका शरीर से उत्पन्न हुआ गया हुआ आपका बच्चों को कुछ हुआ तो आप उसको सहन कर पाएगा क्या? बोलिए। तो आयुब की कंडीशन सोचो ना, एक ही हवा, सारा बच्चों का शव को, 10 बच्चों का शव को लाइन में बिछा के रखा है। प्रेज द लॉर्ड। उसी वक्त आयुब परमेश्वर को छोड़कर चला जाना था। आयुब के बारे में कई दास लोगों ने प्रचार किया, मैं ज्यादा डिटेल आयुब के बारे में नहीं बोलना चाहता हूं, परंतु आने वाला हवा के बारे में मैं बोलना चाहता हूं। मैं एक में बात बोलूं, आप परमेश्वर का स्वर्ग की राज्य में प्रवेश करने से पहले इस धरती पर ही आपका न्याय किया जाएगा। इस धरती पर आप कितना तलक विश्वास में मजबूत कर कर परमेश्वर तोलना शुरू करेगा, उसके अनुसार स्वर्ग राज्य में प्रभु ने बनाया गया वो जगह पर आप लोग जा पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हम अभी भी हमारी धुनकी में हैं। हमने कदा भी सोचा क्या, आज रात को भी मैं कभी भी मर गया तो मैं कैसा स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा, ऐसा यहां पर बैठा वो कोई भी व्यक्ति को फोकस है क्या? प्रेज द लॉर्ड। हम कितना आसानी से प्रभु की व्यवस्था को उल्लंघन करते। आपको मालूम है, शैतान परमेश्वर का पास जाकर जब पूछा, हे प्रभु, आयुब को जरा मेरा हाथों में तू दे सकता है क्या, ऐसा बोलने का समय यहोवा प्रभु को विश्वास था, आयुब को कितना भी प्रॉब्लम होने दे वो कदा भी मुझे छोड़कर जाएगा नहीं। पर अब नया नियम में आने के बाद यीशु मसीह का साथ साथ जीने वाला पतरस को देखकर एक बार यीशु मसीह पतरस को देखकर बोलने लगा, हे पतरस, शैतान तुझे एक गहू का जैसा मारने के लिए, पटकने के लिए तुझे मांगा, परंतु मैंने शैतान का हाथों में तुझे सौंपा नहीं। क्यों नहीं सौंपा मालूम है? प्रभु को मालूम है अभी मैंने इसको शैतान के हाथों में सौंपा, शैतान एक ही पटकेगा, वो वापस मच्छी पकड़ने के लिए हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। प्रभु को भी कॉन्फिडेंस नहीं है पतरस का विषय में, पर आयुब का विषय में यहोवा प्रभु को एक कॉन्फिडेंस है। कितना भी मरुभूमि से हवा आकर उसका घर को तोड़कर उसका 10 बच्चों का शव उसका सामने रखा तो भी वो कदा भी टूटेगा नहीं, वो कदा भी हिलेगा नहीं। ऐसा विश्वास यहां पर बैठा गया वो विश्वासी के बारे में प्रभु को है क्या? अभी मैं एक बात तो एक विश्वासी को मैं पूछता हूं, संगीता सिस्टर, आप ये विश्वास में आया क्यों? एक का बारी आएगा। प्रभु ने वो सबका पापों को छुड़ाया, इसलिए इधर बैठा है सब लोग। बोलिए,
कितना लोग बोलते हैं मैं इधर आया मेरा बच्चों के लिए, बच्चा नहीं जाएगा, दरवाजा खुला है, आप अपना निर्णय ले लो। हाँ, और किसको पूछूं? हाँ, प्रियंका सिस्टर बोलो, हम क्यों इधर आया? हाँ हाँ, पर काय के लिए आया इधर? सब इधर उधर आया हुआ ही लोग है ना। हाँ कुमार, इधर क्यों आया? पागलपन दूर होने के लिए? मेरे वजह से? किसका? तो अच्छा, वो तो शिरडी में जाकर भी होता है ना। Praise the Lord. इधर कोई आज समर्पण करके बोल सकते हैं कि प्रभु आज से तू शैतान को आज्ञा दे मेरा परिवार में एक मरण का हवा डालने के लिए। और देख प्रभु, मैं टूटता है क्या, मैं मजबूत होता है क्या? है किसी में हिम्मत ऐसा? मेरा परिवार में मरण की हवा आने दे, मेरे परिवार के एक एक लोग जाने दे, और देख प्रभु मुझे आग में डालकर तू देख मैं तुझे छोड़ता हूं क्या? ऐसा विश्वास से एक भी जन बोल सकता है क्या ये दोपहर का समय? अगर नहीं बोल सकता समझना मैं और आप कितना अभागा है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर एक मैं बात बोलूं, आयुब का विषय में प्रभु को एक कॉन्फिडेंस था, जा रहे तेरे को जो करना है कर, परंतु उसकी आत्मा को हाथ लगाने का तुझे कोई अधिकार नहीं। 15 वर्ष कोड़ी लगकर चमड़ा एकदम फट रहा है उसका, चिल्ला चिल्ला कर राग में अपना बदन को घिस रहा है, फिर भी कॉन्फिडेंसली बोल रहा है मैं अगर आशीष उससे मैं ले सकता हूं तो मैं परेशानी बुराई में उससे ले नहीं सकता क्या? ऐसा कोई बोल सकता है यहां पर? पर एक मैं बात बोलूं, ज्यादा कलीसिया के अंदर भक्ति ना दिखाते हुए कुछ गुप्त में कुछ भक्त लोग इस जगह पर बैठा है। क्या सुना मैंने क्या बोला? चर्च का सामने ज्यादा भक्ति ना दिखाते हुए गुप्त में भयानक रीति से भक्ति करने वाला कुछ प्रभु का लोग इस जगह पर बैठा है। ऐसा व्यक्ति को मैं शुरुआत से बोलना जा रहा हूं, मरुभूमि से आया गया हुआ एक हवा जो इतना महीनों से तेरे घर में, परिवार के ऊपर, पत्नी के ऊपर, तेरा पति के ऊपर, बच्चों के ऊपर, तेरी हर एक आशीषों के ऊपर मरुभूमि से आया गया हुआ जो हवा जो उसको मार रहा है, वो हवा को कैंसिल करने के लिए स्वर्ग की ओर से एक हवा तेरे लिए आ रहा है। वो साधारण हवा नहीं, ये दुनिया को, चरित्र को हिला डालने वाला एक हवा तेरा परिवार के लिए आने जा रहा है, क्योंकि खोया गया वह हर बातों को परमेश्वर दुगना रीति से तुझे आशीष करने जा रहा है। वो आशीष शायद फाइनेंशियल बात नहीं होगा, वो आशीष स्वयं प्रभु होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। पैसा का आशीष हमने प्राप्त किया, पैसा मिलने के बाद हम प्रभु को छोड़ सकता है, पर जो व्यक्ति प्रभु की आशीष में है, जो व्यक्ति प्रभु को पकड़ के रखा है, मैं बोलना चाहता हूं उसकी जरूरतों के समय में मेरा प्रभु ने स्वर्ग में अलग अलग स्टोर बना के रखा। स्टोर क्या बोलेंगे? स्टोर, दुकान नहीं, स्टोर। हाँ, भंडार, बटाटा संभालने वाला। जिसके पास प्रभु है और
किसका पास है? तेरी प्रार्थना का द्वारा सामने वाला व्यक्ति के अंदर एक डर पैदा होगा। क्यों? तेरी जीभ में एक स्वर्ग की अधिकार प्रभु ने डाल चुका है। और एक मैं बात बोलूं, यदि प्रभु तेरा साथ है, पैसा नहीं होगा तेरे पास, शायद तू अंबानी भी नहीं बनेगा, पर एक मैं बात बोलूं, तेरी जरूरतों का समय में स्वर्ग में प्रभु ने कुछ भंडारों को छिपा के रखा है। उसका चाबी भी प्रभु ने तेरे हाथों में दिया है। हमेशा तू नहीं खोल पाएगा, परंतु तेरा जरूरतों का समय में अधिकार से वो कुंजियां तू अपने हाथों में पकड़ने का समय तुझे लगने वाली बात है। समय समय पर वो प्रभु तुझे पूरा करके देगा। इसलिए मैं बोलता हूं, उस भक्ति का वेश पहनने वाला एक व्यक्तित्व मत बन विश्वासी, परंतु सच्चा दिल से आयुब से भी बढ़कर प्रभु का भक्ति बनने के लिए आज तू और मैं अपने आप को समर्पण कर। कोई भी दिशा से हवा आने दे, कोई भी परेशानी तेरे जीवन में आने दे, पर मैं विश्वास करता हूं एक भक्त हमेशा उसका गुरु के ऊपर आश्रय रखेगा। परेशानी आने का समय गुरु है मेरा साथ में, प्रॉब्लम आने का समय गुरु है मेरे साथ में। तेरा गुरु पास्टरों को बनाकर मत रख, तेरा गुरु तेरे अंदर श्वास तो फूंका गया हुआ, इस धरती पर तुझे अभी तरह जीने के लिए आयु दिया हुआ वो राजाधि राजा यहोवा परमेश्वर आज से वो तेरा गुरु बनने दे। अगर उसका साथ में तू चिपक कर रहा, समय समय पर तेरा जीवन में परिवार में आने वाला सारी शैतान की ओर से आने वाली उस हवा के खिलाफ एक हाथ हमेशा तेरे ऊपर रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु की ओर आश्रय रखकर अगर परमेश्वर का शरण ले, प्रभु की ओर आराधना कर, और भी प्रार्थना कर, और भी महिमा कर। और एक बात तुम्हें आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, दूसरे का बोझ अपने सिर पर मत रख। सबसे पहले तेरा बोझ तेरा सिर से उतारने के लिए परमेश्वर का चरणों में गिड़गिड़ाना शुरू कर। समझ रहे मैं क्या बोला? दूसरे का बोझ तू मत रख अपने सिर पे, पहले खुद का सिर में रहने वाला बोझ को खाली होने के लिए प्रभु का चरणों में शरण ले। उसके बाद देख प्रभु मेरे लिए और आपके लिए काम करता है कि नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आराधना के शब्द गूंजने दे, प्रार्थना के शब्द गूंजने दे, महिमा के शब्द गूंजने दे। तकलीफ परेशानी में और आराधना कर, प्रॉब्लम में और आराधना कर, परेशानी में और आराधना करना शुरू कर। एक मैं बात बोलूं, मेरा परमेश्वर हर शत्रुओं के ऊपर तुझे जय देने के लिए हमेशा एक चीज तेरा हाथों में मैं और आप लेकर चलते। क्या है वो? हम शत्रुओं से किससे जय पाएगा? किससे जय पाएगा? किससे? परमेश्वर का वचन से। पर परमेश्वर के वचन से अगर जय पाना है, वचन का एबीसीडी तो हमें मालूम रहना चाहिए ना। बोलिए कि नहीं? संडे हमने क्या सुना? परमेश्वर का वचन क्या है? प्रभु के वचन आगे। दूसरा, प्रभु की वचन हथौड़ा है। तीसरा, परमेश्वर की वचन एक तलवार है। चौथा, एक तो अभी बोलो, इतना सब प्रभु ने बाइबल के अंदर डालकर रखने के बावजूद भी हम सचमुच परमेश्वर की आश्रय लेते हैं क्या? आज हमने गाना गाया, कौन सा गाना था? गाओ ना, गाना गाओ। क्या है? कोई टीम गाओ ना, माइक में गाना, मेरे को देख के क्यों गा रहे? वो लाइन का वर्डिंग सुनो। जल्दी जल्दी। आश्रय करने वालों को लज्जित ना किया,
गाना। हाँ गाओ गाओ। हाँ आश्रय करने वालों को लज्जित ना किया, तेरी दया ने मुझे ना छोड़ा। आश्रय करने वालों को लज्जित ना किया, तेरी दया ने मुझे ना छोड़ा। खाली हाथ में यहाँ तक आया, तूने मुझको बोतल बनाया। खाली हाथ में यहाँ तक आया, तूने मुझको बोतल बनाया। एलोही स्तुति करूँगा, एलोही स्तुति करूँगा। क्या क्या लाइन में क्या है? आश्रय करने वालों को लज्जित करेगा नहीं मेरा प्रभु। उसके बाद तेरी दया से, तेरी दया ने मुझे कभी भी ना छोड़ा। हे आयुब, तुझे बोलने के लिए क्या है तेरा यहोवा प्रभु के सामने? आयुब एक ही बोलेगा, उस यहोवा परमेश्वर के साथ में मुलाकात होने तक बहुत सारी लज्जा को, बहुत सारी परेशानी को मैंने अनुभव किया, परंतु जब से उस यहोवा प्रभु के साथ में मेरा मुलाकात हुआ, उसकी आश्रय मैंने लेना शुरू किया, मैं कदापि लज्जित हुआ नहीं, क्योंकि उसकी दया हर बातों से मुझे छुड़ाते गया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जो व्यक्ति प्रभु की आश्रय लेता है, जो व्यक्ति परमेश्वर का शरण लेता है, जो व्यक्ति प्रभु की दया को आश्रय कर कर अपने जीवन को बिताने के लिए कोशिश करते, कितना भी आंधी तूफान जैसा प्रॉब्लम भले वो प्रभु की ओर से आने दे, भले वो शैतान की ओर से आने दे, कहां से भी आने दे, कदापि तुझे और मुझे डगमगाकर विश्वासी जिंदगी से नीचे गिरने के लिए वो यहोवा परमेश्वर देगा नहीं। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, अगर आयुब का समान या दोपहर का समय कोई भी भक्ति जगह पर बैठना चाहता है, तो मैं बोलना चाहता हूं, आज से तेरी घर की वातावरण को मेरा यहोवा परमेश्वर बदलने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की ये वचन आप लोग कानों से सुनते, ये वचन को अब लेकर चलते। किसी का बस बाइबल है, परंतु क्या करे, पढ़ा लिखा ना होने के कारण ये बाइबल पढ़ने के लिए नहीं मिलता, परंतु तू दोनों कानों से सुनकर विश्वास से प्रभु का चरणों में तू आमीन बोलने का समय, मैं आपको आज एक बात मैं बोलना चाहता हूं, आंधी तूफान शत्रुओं की ओर से तेरे सामने आने का समय, तेरी होठों में प्रभु एक वचन डालेगा, परंतु वो वचन की पावर ऐसा है, वो वचन एक आग का समान होगा, ताकि आया गया वह परेशानी शत्रुओं को तू बोलने वाला वचन से उसको क्या कर डालेगा, उसका भस्म कर डालेगा। इसलिए मैं वो वचन में केवल मैं खाली पढ़वा रहा हूं आपको, यिर्मयाह 5:14 जाके घर में पढ़ो। उसमें प्रभु ही बोलता है, शत्रु तेरे सामने खड़ा ना रहने के लिए, वो भस्म होने के लिए मैं मेरी वचनों को एक आग का समान तेरे होठों में डाल चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर वो काम तभी होगा जब मैं और आप प्रभु का एक भक्त बनेगा। कौन है भक्त? जो कितना भी परेशानी आए, प्रॉब्लम आए, प्रभु को कभी भी छोड़ेगा नहीं, और वो मदद का चेहरा व्यक्तियों को नहीं, वो मदद का चेहरा हमेशा प्रभु को देखता रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आयुब का जीवन में वैसा ही हुआ। शैतान ने भयानक रीति से उसका परिवार को हिला डालने के लिए, फाड़ने के लिए प्रभु से परमिशन मांगा। प्रभु ने कितना कॉन्फिडेंसली वो परमिशन शैतान को दिया। पर वही पतरस का बारे में क्या पढ़ा? पतरस को
पटकने के लिए परमेश्वर ने शैतान के हाथों में पतरस को दिया नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि प्रभु को मालूम है इसका विश्वास कई कमजोर है, परंतु अभिषेक, पेंतिकोस दिनों की अभिषेक पतरस प्राप्त करने के बाद मैं विश्वास करता हूं पतरस को परमेश्वर ने शैतान का हाथों में पटकने के लिए दिया। शैतान ने बुरी तरह पतरस को फटका, कई बार मार खाया, कई लोग उसको बांध के उसको बहुत सारा परेशानी उसका जीवन में किया, फिर भी मरण की आखिरी तलक परमेश्वर का व्यवस्था को लेकर चलने के लिए प्रभु ने कृपा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए एक विश्वासी की अवस्था से हम परमेश्वर का एक भक्त की अवस्था में चला जाना है। आप यीशु मसीह के बारे में देखो। यीशु मसीह स्वयं एक परमेश्वर था, पर यीशु मसीह इस दुनिया का पाप के लिए खुद इस धरती पर आने का कोई जरूरत नहीं था। केवल ऐसा भी एक व्यवस्था रख सकता था, कोई भी मेरे नाम से प्रार्थना करो उसको मैं क्षमा करेगा। पर यीशु मसीह इस धरती पर आया। यीशु मसीह इस धरती पर अपने परमेश्वर की दिव्य शक्ति को स्वर्ग में छोड़कर मेरा और आपका जैसा एक साधारण रूप लेकर इस धरती पर आया। आपने कभी सोचा क्या? इस दुनिया में कई महान पुरुष लोग मर गया। इस दुनिया में कितना स्वतंत्र के लिए लड़ाई किया गया, वह कितना महान लोग इस दुनिया से मर गया। पर आप लोग ने किधर भी सुना क्या? मरा हुआ लोगों का कब्र के सामने प्रोटेक्शन देने के लिए वॉचमैन लोगों को खड़ा किया? किधर सुना? पर आप यीशु मसीह का मरण का बात देखो। यीशु मरने के बाद रोमन गवर्नमेंट का सेना लोग यीशु मसीह बाहर नहीं आने के लिए क्या दे रहा है? प्रोटेक्शन दे रहा है। प्रोटेक्शन इसलिए यीशु मसीह जीवित रहने का समय अधिकार से लोगों को बोला है, मैं मरने के बाद मैं बाहर आने वाला हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि मैं मरा मैं बाहर आऊंगा कर यीशु मसीह ने पहले से बोल चुका। आपको मालूम है यीशु मसीह का कब्र का बाहर लोगों ने 4 बातें किया। पहला चीज, रोमन गवर्नमेंट का सेना को प्रोटेक्शन देने के लिए खड़ा किया, पर रोमन गवर्नमेंट का लोगों को, सेना लोगों को मालूम नहीं ये कब्र के अंदर सोने वाला खुद सेनाओं का यहोवा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह अरमत्या जोसेफ का कब्र से बाहर नहीं आने के लिए एक बहुत बड़ा पत्थर यीशु मसीह को रखा गया, वह कब्र का मुंह का सामने जाके रख दिया। हाँ कि नहीं? जोर से बोलो, हाँ कि नहीं? पर रोमन गवर्नमेंट को मालूम नहीं अंदर रहने वाला वो सोया गया हुआ यीशु मसीह, वो तो युगों का पत्थर है। वो इंग्लिश में क्या भयानक रीति से बोला गया, ही इज द रॉक ऑफ एजेस। मतलब वो युगों का पत्थर रहने वाला यीशु मसीह को दुनिया का पत्थर उसको बंद करके कभी भी रख सकता है क्या? बोलिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये मैं रिपीट करने का समय कुछ शब्द इसमें से आपको पकड़ना है। ये आमीन बोलकर पकड़ने के लिए आप तैयारी में रहना। पहला, यीशु मसीह बाहर नहीं आने के लिए
रोमन गवर्नमेंट ने एक वॉचमैन, 2 वॉचमैनों को बाहर खड़ा किया, सेनाओं को। कौन बाहर नहीं आने के लिए? उसके बाद यीशु मसीह फिर से बाहर नहीं आने के लिए यीशु मसीह का कब्र का मुंह का सामने बहुत बड़ा पत्थर रोल करके रख दिया। कौन बाहर नहीं आने के लिए? तीसरा, यीशु मसीह बाहर नहीं आने के लिए हेरोदा का चेहरा रहने वाला एक मुद्रा यीशु मसीह का कब्र का सामने डालकर चिपका दिया। कौन बाहर नहीं आने के लिए? आपको समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? तेरा और मेरा अंदर से यीशु मसीह बाहर नहीं आने के लिए दुनिया का नजर, शैतान की सेना की अदृश्य सेना की शक्ति, उसकी नजर किसकी तरफ है? अरे बोलना, मेरा तरफ है। यीशु मसीह बाहर नहीं आने के लिए प्रोटेक्शन दिया। यीशु मसीह बाहर नहीं आने के लिए बड़ा पत्थर डाल दिया। यीशु मसीह बाहर नहीं आने के लिए रोमन गवर्नमेंट ने अपना मुद्रा डाला। ये 3 चीज दुनिया करने के बावजूद भी मेरा यीशु मसीह बाहर आया कि नहीं? फिर तू कैसा अंदर पड़ा रहेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। तू कैसा दब के रहेगा जब मेरा यीशु अगर बाहर आया, तू बाहर क्यों नहीं आएगा? कुछ परिवारों के लिए मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, तेरी और शैतान से आया गया वह हवा की दिशा को मेरा प्रभु बदलने जा रहा है। कोई तैयार है क्या दानियल के समान यरूशलेम की ओर अपनी खिड़की को खोलकर प्रार्थना करने के लिए, प्रभु का शरण लेने के लिए? कोई दानियल लोग इस जगह पर बैठा है क्या? ऐसी दानियलों से आज मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। ए रोमन सेना, तू मेरा यीशु को कैसा अंदर रख सकता रे? क्योंकि तुझे मालूम नहीं अंदर सोने वाला वो सेनाओं का परमेश्वर है। वो तू कैसा इस दुनिया का टुल्लू पत्थर रहकर मेरा यीशु को बंद कर सकता है? नो, वो तो युगों का पत्थर है। वो हे रोमन सेना, तो एक साधारण मुद्रा डालकर मेरे यीशु को बंद नहीं कर सकता, क्योंकि यूहन्ना कहता है यीशु मसीह के ऊपर स्वयं परमेश्वर ने एक मुद्रा डाल के रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पूछना चाहता हूं, दुनिया का सील बड़ा है कि परमेश्वर का सील बड़ा है? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु कुछ लोगों को इस साल की अंतिम दिनों में सील करने जा रहा है। तू मेरा है, तू मेरा है। प्रभु एक सील करने जा रहा है। कोई भी हवा, कोई भी मरण की हवा, कोई भी रोग की हवा तुझे नाश करके कुछ बंद कमरे के अंदर बिठा कर नहीं रख सकता, क्योंकि तू और मैं एक साधारण व्यक्ति नहीं, तू और मैं परमेश्वर की अभिषिक्त है। मैं किसी के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं क्या? किसको लग रहा है क्या तेरा सील टूटेगा, शैतान का सील टूटेगा और प्रभु का सील आज लगा रहा है? संबल प्रौढ़बा। जब मेरा यीशु मसीह को दुनिया का कोई हवा रोक नहीं सका, आज वो यीशु मसीह बाहर नहीं रहे। वो यीशु मसीह किधर है अभी? जोर से। वो यीशु मसीह वास करने वाला मंदिर में नहीं, वो यीशु वास करता है तेरा और मेरा शरीर के अंदर। तो सोचना, कौन सा रोग तुझे मार डालेगा, कौन सा पैसा का प्रॉब्लम तुझे भिखारी बनाएगा? कुछ नहीं, क्योंकि अंदर रहने वाला व्यक्ति ये दुनिया से भी श्रेष्ठ है।
बनगडगल शमदल प्रौढ़बा, कुछ व्यक्तियों के लिए सेनाओं का यहोवा आज से प्रकट होने दे यीशु मसीह के नाम से। कुछ व्यक्तियों की परिवारों में यहोवा परमेश्वर का मुद्रा प्रकट होने दे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। शैतान की ओर से आने वाला हवा की दिशा को प्रभु मेरा अभी भी बदल सकता है। समय अभी तक गया नहीं। कुछ लोगों को आत्मा में भविष्यवाणी कर रहा हूं मैं, तेरा ऊपर शैतान की ओर से डाला गया हुआ इस साधारण हवा, एक साधारण हवा, पर यह साधारण हवा से आयुब का कितना परिवार का लोग मरा। साधारण हवा। आपको लगता है यह साधारण है? नो, यह साधारण नहीं मेरे प्रियो। कुछ लोगों के परिवारों में शैतान अदृश्य मंडलों में कार्य कर रहा है। आज कोई मेरा साथ है क्या? हमेशा हमेशा के लिए इस अदृश्य मंडल को रोक सकता है? कोई है मेरे साथ? कोई है मेरे साथ? कलीसिया से मैं पूछना चाहता हूं, शैतान की दिशा को बदलने के लिए हमारा साथ में कोई है क्या? अगर है, तू आज से यरूशलेम की ओर तेरा दरवाजा खुलने जा रहा है। तू घुटना टेकने जा रहा है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी हवा नहीं जो प्रभु की आने वाली या तो प्रभु की ओर से आने वाली तूफान के सामने टिक सके। प्रेज़ द लॉर्ड। एक डिवाइन प्रोटेक्शन, एक स्वर्गीय प्रोटेक्शन इधर बैठा गया वो एक एक भक्तों के ऊपर। ये 2023 की अंतिम दिनों में आज मैं आत्मा में घोषणा करता हूं, मेरा परमेश्वर की डिवाइन प्रोटेक्शन, स्वर्गीय प्रोटेक्शन, स्वर्गीय सिक्योरिटी आज से तेरा परिवार के ऊपर होने दे, तेरी घराना के ऊपर होने दे, तेरा पीढ़ियों के ऊपर होने दे, तेरा संपत्ति के ऊपर होने दे, तेरी आत्मिक जीवन के ऊपर होने दे, तेरी सारी परमेश्वर की ओर से रहने वाली सारी इच्छाओं के ऊपर परमेश्वर का डिवाइन प्रोटेक्शन व्यापार होने दे। न्याय का किताब अगर आप पढ़ेगा, आप लोग ध्यान देना, न्याय का किताब अगर पूरा पढ़ो, जिधर जिधर शत्रु प्रभु का लोगों को फाड़ खाने के लिए आया है, मारने के लिए आया है, उसका नीचे या ऊपर का वाक्य में हमें पढ़ने के लिए मिलेगा, परमेश्वर की आत्मा उतरा। पढ़ा अपने न्याय का किताब में, आप किधर भी देखो परमेश्वर की आत्मा उतरा, प्रभु की आत्मा उतरा, प्रभु की आत्मा उतरा। समय समय पर उतरता था, पर आज परमेश्वर की आत्मा 24/7 हमारा साथ साथ चलता है। परंतु टाइम आया, इसकी शक्ति को बढ़ाने का टाइम आया, इसलिए तुझे घुटना टेकना पड़ेगा, ताकि आया गया हुआ ये शैतान की ओर से आया गया हुआ इससे हवा का दिशा थोड़ा बदल जाए। कुछ लोगों का जीवन में बदलेगा नहीं, कुछ लोगों का जीवन में दिशा बदल जाएगा, कुछ लोगों का बदलेगा नहीं, परंतु निराश नहीं हो, तेरे अंदर से कुछ भयानक प्रभु बाहर निकालना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तेरा परिवार में कोई भी ब्लॉकेज, रुकावट प्रभु डाल नहीं सकता। अगर डाला तो भी घुटना टेक और ये वचन का हाथ तोड़ा लेकर उस दीवार को तोड़ना शुरू कर। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बोला यीशु मसीह बाहर नहीं आने के लिए, यीशु मसीह ने पहले बोल दिया मैं बाहर आऊंगा। इसलिए हेरोदा डर के मारे, पिलातुस डर के मारे काम कर रहा है यीशु मसीह को अंदर डालने के लिए। कुछ भी हो, 3 दिन तक होल्ड कर पाया, पर चौथा दिन, तीसरा दिन मेरा यीशु मसीह को होल्ड नहीं कर पाया। मेरा यीशु मसीह बाहर आया, सारा मुद्रा को तोड़कर, सारा पत्थरों को हटाकर। मैं बात बोलूं, स्वर्गदूत यीशु मसीह को जो पत्थर रोल करके रखा, वो राउंड पत्थर होता है, उसको ऐसा रोल करके कब्र का मुंह का, उस समय कब्र बोलेगा तो पहाड़ को खोद के उसके अंदर जगह बनाया जाता है डेड बॉडी रखने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। खोद कर नहीं होता है,
चट्टानों को, पहाड़ों को तोड़कर उसके अंदर गुफा बनाया जाता है, उसके अंदर डेड बॉडी को रखा जाता है और गुफा का बाहर बड़ा राउंड पत्थर उसको जाके कवर करता। मैं बोलूं, मेरा 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 परमेश्वर, उधर पत्थर किसने सरकाया? पत्थर सरकाया किसने? परमेश्वर का दूतों ने आकर पत्थर सरकाया। मैं बोलता हूं वो पत्थर को तोड़ क्यों नहीं सका? तोड़ सकता था कि नहीं? तोड़ सकता था कि नहीं? तोड़ा नहीं, ताकि उसको दिखाना चाहता है किसको? रोमन गवर्नमेंट को। तूने जैसा रोल करके रखा ना, वैसा ही रोल करके मैं पीछे डाल रहा हूं उसको। मतलब जिसका साथ प्रभु है, जो प्रॉब्लम आया ना, उसी दिशा में वो प्रॉब्लम लौट कर जाएगा। पर तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों? तू प्रभु का सच्चा भक्त है, इसलिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तभी हम इधर पढ़ेगा। लेकिन कुछ समय के बाद अगर आप आयु पहला अध्याय से लेकर 37 अध्याय अगर आप पढ़ेगा, तभी उसमें मालूम पड़ता है आयुब ने अनुभव किया गया वह सारा प्रॉब्लम, हर चीज आपको 1 से लेकर 37 अध्याय में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। लेकिन 38 से लेकर 42 अध्यायों में, स्पेशली 42 अध्यायों में, पहले से भी बढ़कर प्रभु ने आयुब को दिया गया हुआ उस क्या बोलते ना, रिस्टोरेशन, मतलब खोया गया हुआ हर बातों को प्रभु ने आयुब को वापस दिया। उसका बारे में आपको स्पेशली 38 से लेकर 42 अध्याय में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। इसलिए बोला हम प्रभु का भक्त बनने का समय, हम एक साधारण विश्वासी बनेगा। मैं बोल रहा हूं शैतान को भी हम नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक साधारण विश्वासी बनकर इस धरती पर जीने के लिए अगर कोशिश किया, शैतान को भी हम नहीं चाहिए। पर प्रभु का साथ एक विश्वासी अथवा एक प्रभु का चुना गया हुआ वंश हमेशा एक ही सोचना चाहिए, मुझे अगर एक दिन भी अगर प्रभु ने दिया, अगर या एक दिन ज्यादा इस धरती पर अगर मैं जीवित है, मैं कुछ तो परमेश्वर का काम पर आने वाले एक व्यक्तित्व बनना चाहिए। पर वो काम पर तब आएगा जब मैं और आप परमेश्वर का एक भक्त बनने की उस अवस्था में चला जाएगा, तब मैं और आप परमेश्वर का उपयोग आने वाला एक बर्तन का रूप में बनेगा। अगर आप आयुब का किताब अगर पढ़ेगा तो आपको मालूम पड़ेगा 5 बार आयुब एक भक्त है कर 5 बार आपको आयुब का किताब में देखने के लिए मिलेगा। कितना बार? 5 बार। पहला प्रभु आयुब के बारे में बोल रहा है, तू मेरा सच्चा भक्त है। उसके बाद शैतान बोल रहा है आयुब सच्चा भक्त है। तीसरा उसका पत्नी बोल रहा है आयुब सच्चा भक्त है। चौथा उसका दोस्त लोग बोल रहे आयुब सच्चा भक्त है। पांचवा किसने बोला? जिसने ये किताब को लिखा। चरित्र बोलता है मूसा ने लिखा, पर कोई भी लेखक रहने दो, वो राइटर, क्या लेखक ही बोलेंगे ना राइटर को, वो लेखक गवाही दे रहा है आयुब क्या है? सच्चा। 5 पहला लेखक बोल रहा है, लिखने वाला, इस किताब को लिखने वाला बोल रहा है आयुब सच्चा भक्त है। दूसरा प्रभु बोल रहा है आयुब सच्चा भक्त है। तीसरा शैतान बोल रहा है आयुब सच्चा। चौथा आयुब का पत्नी बोल रही है वो क्या है? 5वां उसका दोस्त लोग बोल रहे हैं आयुब। आपका बारे में कौन बोल सकता है? बोलिए। एक सेकंड दे रहा हूं, बाजू वाले को देखो,
अगर आपको लग रहा है ये भक्त दिख रहा है, उसका नाम लिखो इधर। हाँ देखो ना, 5 मिनट के लिए देखो, भक्तों का चेहरा देखो। अलग अलग टाइप का भक्त मिलेगा। और ये भक्त का चेहरा आपको इंस्टाग्राम में देखने मिलेगा। उसके बाद फेसबुक में, उसके बाद स्नैपचैट में, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम। और भक्त लोग बोलो, रोज करते ना, सुबह 8:30, उसके बाद 4:30, उसके बाद फिर से 9:30। कुछ लोग साइकिल चलाने का समय भी क्या बोलते हैं, रील बोलते हैं ना। हाँ, सब लोग सुपरमैन बन रहे, एक हाथ में फोन लेके साइकिल चलाने का। कुछ लोगों का साइकिल आगे नहीं बढ़ रहा है क्योंकि वो साइकिल एक्सरसाइज का है, उधर ही है फिर भी पैडल मार रहे। कुछ लोग ट्रेन का दरवाजा का सामने, ट्रेन चल रहा है, भक्त है। Praise the Lord। अभी मेरे को टाइम नहीं, मैं तो इधर दिखाया रहता। ऐसे लगता है कभी दिखाओ करके, ताकि वो भक्त कभी तो सुधरे। पर आयुब के बारे में लिखने वाला गवाही दे रहा है, आयुब सच्चा एक भक्त है। परमेश्वर गवाही दे रहा है, आयुब सच्चा भक्त है। उससे भी बढ़कर शैतान बोल रहा है, वो क्या है? सच्चा भक्त है। आयुब को बोल रहा है उसकी खुद की पत्नी, ए तू जाके मर जा, फिर भी वो बोल रहे तू क्या है? सच्चा। आयुब का दोस्त लोगों को क्या लगा मालूम है? पहला अध्याय अगर आप पढ़ेगा तो आयुब का दोस्त लोगों को ऐसा लगा कि आयुब का जीवन में जो हो रहा है ना, वो प्रभु का क्रोध आया है। आपको मालूम है, आयुब पहला अध्याय पढ़ेगा तो आप घर में जाके पढ़ना, उसका पहला तूफान आया, फिर आग आया। कौन सा वाक्य है वो? मेरे ख्याल से 13 से है लगता है ना, 13 से लेकर 22 तक आप पढ़ो। पहला आपको दिखेगा कौन आया? ये सब एक शत्रुओं का नाम है। इंग्लिश में सैबियंस लिखा है। 15 वाक्य पढ़ेगा तो हिंदी में क्या लिखा है? शबा। शबा। तो आप देखने का अलग अलग टाइप का लोग, आग, तूफान, शत्रु, आयुब को आके उसका परिवार का लोगों को मारा, हर चीज को नाश किया। फिर भी 5 लोग उसका बारे में गवाही बोलने का समय एक ही चीज सब लोग रिपीट करके बोल रहे, क्या? आयुब एक सच्चा एक भक्त है। प्रेज़ द लॉर्ड। आयुब क्या है? सच्चा एक भक्त है। प्रॉब्लम आने के बाद वो भक्त भाग सकता था, पर भक्त को मालूम है अभी मेरा टाइम आया नहीं है। क्या चीज? मेरा टाइम, अभी किसी और का टाइम है। किसका टाइम है? अंधकार की शक्ति का टाइम। ये मैं नहीं, स्वयं यीशु मसीह बोला है। आपको मालूम है यीशु मसीह को गेत्सेमने में पकड़ने के लिए आने का समय, यूदा इस्करियोत यीशु मसीह को चुम्मा देने का समय में उसका नीचे यीशु मसीह ने तलवार सब लेकर आया गया वह सेना लोगों का सामने एक डायलॉग मारा। याद है आपको? यीशु मसीह बोल रहा है,
मैं मंदिर में मैं रोज आता था, पर तुम लोग मुझे पकड़ नहीं पाया। पर अभी तुम्हारा टाइम है। और उसका नेक्स्ट वाक्य में बोला, अभी ये अंधकार की शक्ति का समय है। ऐसे बोला ना यीशु मसीह ने। यीशु मसीह बोला, मैं मंदिर में आराधनालय में मैं रोज आता था, पर तुम लोग कोई भी मुझे तभी पकड़ नहीं पाया। पकड़ इसलिए नहीं पाया, यीशु मसीह का टाइम आया नहीं। पर जब यीशु मसीह का टाइम आया, यीशु मसीह बोल रहा है, अभी तुम्हारा टाइम चल रहा है। अगर पढ़ना है तो पढ़ो, लूक 12 अध्याय उसका 53 वाक्य, जल्दी पढ़ो। हाँ, लूक 12 अध्याय उसका 53 वाक्य। पिता पुत्र से हाँ और पुत्र पिता से विरोध रखेगा, हाँ माँ बेटी से हाँ। और बेटी माँ से। नहीं, लूक 12 का 53 है क्या? बाईस का, हाँ 22 का 53, सॉरी 22 का 53। जब मैं मंदिर में हाँ हर दिन तुम्हारे जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था, हाँ तो तुमने मुझ पर हाथ न डाला। हाँ, पर ये तुम्हारी घड़ी है, ये तुम्हारा घड़ी है ये तुम्हारा टाइम है। और अंधकार का और अधिकार है। अंधकार का अधिकार है। अंधकार का शक्ति का टाइम है अभी। इसलिए मैं बोल रहा हूं, परमेश्वर हमें पक्का करने के लिए कभी कभी प्रभु जानबूझ के हमें वो प्रॉब्लम में डाल देता है, जानबूझ के सारा दरवाजा बंद कर देता है। क्यों? प्रभु हमें और मजबूत बनाना चाहता है। इसलिए कभी कभी लोग ऐसा मन में ही सोचते, प्रभु कितना छोटा उम्र से मैं इतना तकलीफ और परेशानी सहन कर कर आया। उसका रीजन क्या मालूम है? विश्वास कर, तेरे द्वारा प्रभु बाकी लोगों से भी अलग प्रभु कुछ बाहर लेकर आना चाहता है। और कुछ नहीं, परमेश्वर की अभिषेक, परमेश्वर की प्रकाश, परमेश्वर की महिमा प्रभु तेरे द्वारा करना चाहता है। मैं बात बोलूं, शुरुआत में आयुब का पहला अध्याय 12 से लेकर हमने जो पढ़ा, आग आया, तूफान आया, शत्रु लोग आयुब का घर में आया, ये सब कुछ पहले बोल के आया कि सब सडनली आया। सडनली बोलेगा तो अचानक से, सब अचानक से आया ना, आया कि नहीं? ऐसा अचानक से कुछ प्रॉब्लम आपका जीवन में हो रहा है, अचानक से कुछ तकलीफ हो रहा है जिसकी आपने अपेक्षा भी नहीं किया। पर एक मैं बात बोलूं, परमेश्वर का काम यही है, जब तू अपेक्षा नहीं करता है तब तेरा जीवन में कोई प्रॉब्लम आता है, पर समझना उसी प्रॉब्लम का मध्य में परमेश्वर अपना मार्गों को दिखाना शुरू करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का मार्ग का 3 बात मैं बताना चाहता हूं। पहला चीज, परमेश्वर वो मार्ग खोलता है जो मार्ग अभी तक लोगों ने देखा नहीं। दूसरा, जहां जहां पर मैं और आप अपना कदमों को रखता है वहां पर परमेश्वर अपना मार्ग को खोलना शुरू होता है। तीसरा, जहां पर हम हार जाते हैं उसी जगह पर परमेश्वर हमारे लिए रास्ता बनाता है। पहला चीज मैं बोलना चाहता हूं, जो प्रभु का भक्त है उसका रास्ता देखने का, उसका रास्ता अभी तक जिसने देखा नहीं, उस रास्ता में प्रभु उसको चलाता है। दूसरा, जिस जगह पर वो पैर रखता है उस जगह पर उसके लिए एक रास्ता प्रभु तैयार करता है। तीसरा, जिस जगह पर परमेश्वर का भक्त फेल हो जाता है, पराजय हो जाता है, उसी जगह पर परमेश्वर एक जय का रास्ता उसके लिए बना कर देता है। हम उस परमेश्वर की आराधना करते। जहां पर कुछ नहीं था, जहां पर कुछ नहीं था, उस शून्य से मेरा परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। चांद, सब कुछ प्रभु ने तुरंत बनाया जिसका बारे में कोई सोचा नहीं। पर एक मैं बात बोलूं,
कुछ लोग अलग अलग तकलीफों का कारण निराशा में बैठा है, पर एक मैं बात बोलना चाहता हूँ, जोशुआ का समान हमेशा हमारी आगे आगे चलने के लिए 24/7 कुछ दूतों को परमेश्वर ने तलवार का साथ में खड़ा किया है। वो आंख से नहीं दिखेगा, उसके लिए हृदय की दृष्टि प्रकाशित होना पड़ेगा। एक भक्त को मैं बोल रहा हूं, विश्वासी को नहीं। क्या बोल रहा हूं मैं? एक बार यरीहो के सामने जोशुआ खड़ा रहने का समय, जोशुआ ने तलवार का साथ में को दूत को देखा। तभी जोशुआ उसको सवाल किया, तू हमारा पक्ष में है क्या तू शत्रुओं का पक्ष में है? वो दूत ने क्या जवाब दिया मालूम है? ना तो मैं तेरा पक्ष में है, ना तो मैं शत्रु का पक्ष में है, पर मैं परमेश्वर का सेना का कमांडर हूं। मैं अभी उसको हिंदी में क्या बोलेगा मालूम नहीं, कमांडर। मैं परमेश्वर का सेना का सेनापति हूं। मैं किसका साथ में खड़ा है? किसका साथ? जोर से, तलवार का साथ में खड़ा है। पर ये सब खड़ा रहना कौन सा लोगों का साथ में होगा? जो लोग परमेश्वर का, जोर से, भक्त है। इंग्लिश में बोला जाता है डिवोटी। डिवोटी प्रभु का भक्त, विश्वासी नहीं, डिवोटी। इसलिए मैं बोला विश्वासी कभी भी पलटी मार सकता है, पर एक भक्त पलटी मारेगा नहीं। मालूम है हम अभी भी विश्वासी के स्थान पर है, पर मुझे विश्वास है आने वाला दिनों में प्रभु एक भक्त की अवस्था में बदलेगा जरूर, क्योंकि प्रभु इतना तलक यदि हमें संभाला है, समझना प्रभु का सपना है हम उसका भक्त बनकर इस धरती पर जीने का। नहीं तो हम कब का उड़ाया जाना था, कब का हम मरण का हाथों में पकड़ा जाने का था, पर अभी तक ऐसा हुआ नहीं। इसलिए प्रभु बहुत कुछ हमारा द्वारा चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं बोला दिशा को मेरा प्रभु बदलेगा। संडे को याद है, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में प्रभु बोलता है जो जय पाएगा वो मेरा मंदिर का क्या बनेगा? जोर से, जो जय पाएगा वो मेरा मंदिर का, और जो जय नहीं पाएगा वो क्या बोला था मैंने? वो मंदिर का, जोर से, पोछा मतलब ऐसा करके किसी का मुंह अभी देखो, आप कितना भी प्रचार करो, पाए पोछा का जैसे ही मुंह बना के रखेगा। मैं बोलना चाहता हूं इधर आप लोग कितना घंटा आते हैं? 2 घंटा 3 घंटा। इसके बाद आपका समय आप घर में बिताते, उस घर में आप एक भक्त है कर कर आपको प्रूफ करना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहला आयुब का जीवन में प्रॉब्लम शुरू हुआ उसका बाहर से नहीं, उसका घर से, घर का लोगों से उसको तकलीफ अनुभव हुआ, दर्द अनुभव किया, दुख अनुभव किया। पर वो आयुब 42 अध्याय आप घर जाके पढ़ो, क्या आशीष प्रभु ने उसको किया। कई सवाल था वो भक्त का मन में, पर परमेश्वर उसको बोलने लगा, एक एक सवालों का जवाब के साथ में उस भक्त का दिल का सारा कंफ्यूजन को प्रभु ने दूर किया। वो चीज यहोवा प्रभु नया साल से इधर बैठा गया, वह हर लोगों का साथ में करे। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी फिर से पूछता हूं, कितना लोग भक्त बनना चाहते हैं? भक्त लोगों का आगे परमेश्वर अपना दूतों को भेजेगा तलवार का साथ। भक्त का घर का चारों तरफ एक अग्नि का प्रोटेक्शन देखेगा। एक भक्त हमेशा परमेश्वर के आश्रय में बना रहेगा। मैं विश्वास करता हूं ये साल खत्म होने के लिए केवल 4 दिन बाकी है। हम प्रार्थना करें, प्रभु
हम एक विश्वासी है, पर इस विश्वासी से हमें आयुब से भी बढ़कर एक अच्छा एक भक्त बना, ताकि हम हर एक बातों से लड़े, हर एक बातों से जीते, हर एक परेशानी से हम जय पाकर इस धरती पर तेरी महिमा हमारा द्वारा होने दे। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन से प्रभु हम सबको आशीष करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। हम परमेश्वर का वचन सुन रहे थे। इस साल की आखिरी बुधवार में हम पहुंचा, 4 दिन बाकी है अभी इस साल हमें छोड़ के जाने के लिए। अभी भी परमेश्वर ने हमें रखा। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम आगे बढ़ने के लिए एक बार और परमेश्वर मौका हमें दे रहा है। आयुब की कहानी हमने सुना। आयुब के विषय में कई बार वास्तव में परमेश्वर का वचन हम सुन चुका है, फिर भी बार बार फिर से उच्च वचन दोहराए जाते हैं। हमें वास्तव में परमेश्वर में पूर्ण रीति से एक आश्रय के लिए प्रभु देने वाला एक मौका है। इधर 4 दिशा से 4 प्रकार की कठिनता आई आयुब के जीवन में हुआ। आमीन। आयुब कौन थे? एक परमेश्वर का सच्चा भक्त। ये केवल बाकी 4 लोग नहीं, स्वयं परमेश्वर भी कहा है। वो दोष देने वाला, हर बातों में दोष देने वाला एक व्यक्ति, वो शैतान, वो भी बोला है भाई चलो तुम परमेश्वर के भक्त है। आमीन। ये दोनों की जो बात है, शैतान की जो बात है, वो हमें इतना विश्वास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो झूठा है, वो झूठ का पिता भी है करके प्रभु का वचन में यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्याय का 43 वाक्य में हम पढ़ चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें शैतान झूठा है, झूठ का थोड़ा पढ़ के सुनाएंगे तो भी चलेगा। 43 यूहन्ना सुसमाचार। ये मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। किधर लिखा है? उधर लिखा ना। झूठ बोलने वाला का पिता करके लिखा है 44। ओके 44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा। सत्य पर स्थिर नहीं रहते, इसलिए ये बात आप समझने का। सत्य पर कदापि वो स्थिर नहीं है, इसलिए शैतान झूठ भी बोल सकता है, सच भी बोल सकता है, क्योंकि वो स्थिर नहीं है। इसलिए उनकी गवाह को हम बाजू में रखेंगे। शैतान की गवाह है वो बाजू में रखे, प्रेज़ द लॉर्ड। पर बाकी लोग की जो गवाह है, परमेश्वर की पहला अध्याय में प्रभु खुद बोल रहे, मेरा भक्त के ऊपर तूने, मेरे दास के ऊपर तूने उनका जैसा भक्त, उनका जैसा पाप छोड़ के हमें भागने वाला, उनका जैसा निर्दोष, उनका जैसा निष्कलंक, आमीन, ये दुनिया में किधर भी नहीं है। ये परमेश्वर ने बोला है, तो वो सच है। प्रभु कदापि झूठ बोल नहीं सकते, वो सच है। बाकी सबका गवाह, आज बोलने वाला गवाह नहीं, कल होके बोल रहे। मनुष्य भी झूठ बोल सकता है, प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान उसका बाप है, वो भी सत्य पर स्थिर नहीं है, परंतु परमेश्वर की जो गवाह है वो तो सच है, क्योंकि उसमें कदापि झूठ है ही नहीं। इसलिए वो खुद बोलने की बात भी, ये भक्त की जिंदगी में हमें 4 टाइप की, प्रकार की तकलीफ आ गया। पहले कौन सी था? 16वां वाक्य, शबया ना, शबा के लोग। शबा की लोग। ये शबा के लोग बोले तो वास्तव में परंपरा का द्वारा आने वाला, द
ट्रबल फ्रॉम द ट्रेडिशन, परंपरा का द्वारा आने वाला तकलीफ है, इसको यही समझते हैं। उसका अर्थ तो ही है। इधर आयुब की जिंदगी में शबायर आके यही किया करके बोलते हैं, परंतु आप सोचो आपको और मेरी जिंदगी में ट्रेडिशन के द्वारा आने वाला कितना तकलीफ है। जो ट्रेडिशन, अगर बेटा थोड़ा दिमाग की प्रॉब्लम है समझने का, पापा मम्मी को कुछ तो प्रॉब्लम था पहले, उनकी परिवार में किसी को प्रॉब्लम था पहले। छोटी सी एग्जांपल मैं बोलता हूं, आप देखो मेरा ये गला का आप देख सकते हैं, ये जो एक सर्जिकल स्कैर है, मतलब एक ऑपरेशन किया हुआ एक चिन्ह है। मेरा गला ऑपरेशन किया 84 में ऑपरेशन किया। ये टीबी ग्लैंड था, 3 टाइप के टीबी होता है, एक टीबी ग्लैंड, टीबी लंग्स, टीबी बॉन। ये टीबी ग्लैंड है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उस समय डॉक्टर ने मुझसे एक बात पूछा, नेवी के डॉक्टर ने, मैं नेवी में था, नेवी के डॉक्टर ने एक बात पूछा, तुम्हारे घर में किसी की प्रॉब्लम है क्या? मैं बोले नहीं, ना मेरी मां को है ना मेरे पिता को है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने कुछ बोला नहीं। ओके, सेट्रोमाइसिन इंजेक्शन 3 महीने का लेने का, मुझे टीबी के लिए उस टाइम देना वाला इंजेक्शन सेट्रोमाइसिन इंजेक्शन में खुद लेता था, 120 इंजेक्शन। वो लेने के 3 महीने का छुट्टी मुझे दिए, 3 महीने छुट्टी लेके घर बैठने का, मुझे पेमेंट पक्का आएगा। उसी टाइम मेरी मां की छोटी बहन मुझे मिलने के लिए आया, मां की छोटी बहन। आमीन। जब आया तो क्या हुआ तुमको? क्योंकि मेरा सीरियस प्रॉब्लम था, मैं मर भी सकता था, इसलिए मुंबई से हेलीकॉप्टर में अर्जेंटली मेरे लिए एक डॉक्टर को बुलाया गया, अर्जेंटली बुलाया। उसी टाइम मेरा जहाज कोचिन में था, कोचिन में अर्जेंटली ये डॉक्टर को बुलाया, वो भी उनको हेलीकॉप्टर में बुलाया मुझे, मेरा ऑपरेशन के लिए। इसलिए वो बात मैं भूल नहीं सकते, इसलिए पूरा परिवार को खबर दिया। आमीन, आमीन। नेवी का जो लोग हैं, मेरा परिवार को खबर दिया, ऐसे ऐसे ऑपरेशन होने जा रहे हैं, आपका बेटा को कुछ भी हो सकता है, अगर मिलना चाहते तो आके मिल सकता है। इसलिए सबको पता था मेरे ऊपर, पर मैं बच गया। अगर नहीं बचे तो आपका सामने का होगा कैसे? इसलिए मैं सबको, सब लोग मुझे मिल जाए। ऐसा ऑपरेशन खत्म होके 1 महीना अस्पताल में रहा, उसके बाद 3 महीना छुट्टी लेके घर गया। सेट्रोमाइसिन इंजेक्शन में ऑटोमाइसिन मैं खुद लेता था। तो आखिर में ये सब मिलने के लिए जब आया, तब उन्होंने पूछा, अरे तुमको यही प्रॉब्लम था ना? ये तो मुझे भी हुआ ना। मेरा मां का छोटी बहन बोलने लगा, ये मुझे भी हुआ ना, मैंने भी ऑपरेशन किया, देखो। आमीन। ये वास्तव में परंपरा का शमयार, परंपरा के द्वारा मिलने वाला तकलीफ है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरे हमने क्या पढ़ा? परमेश्वर की ओर से आया हुआ आग, है ना। तीसरा हमने क्या पढ़ा? कसदी लोग, हैं? कसदी लोग 3 दल, कलदाय लोग, कलदाय लोग। आपको मैंने कलदाय लोग का मतलब क्या मालूम है? परमेश्वर के विषय में झगड़ा करने वाला लोग। कलदाय का मतलब है परमेश्वर ने कुछ बोल दिया, उसकी अगेंस्ट बोलना। हम नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, हमने बहुत सहन लिया, हम ऐसा नहीं करेंगे। परमेश्वर ने कुछ बोला, उसके विषय में अगेंस्ट बोलने वाला, बदल बोलने वाला, कलदायर। ये सब हमारे बीच में होता है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की दास ने परमेश्वर की ओर से आया हुआ एक बात आपको बताने के समय, दिस इज योर ड्यूटी, हैड टू बी ओबे, नहीं तो पक्का परमेश्वर की आग जरूर होगा। मैन तो कलदाय का मतलब है परमेश्वर के विषय में प्रभु ने सुनाया गया मैसेज, अदरवाइज उनके संदेश के विषय में झगड़ा करने वाला। मैन, प्रेज़ द लॉर्ड। चौथा कौन सी है?
जंगल की ओर से ये शैतान की ओर से आना वाले बातें करके प्रभु के दास ने बोल दिया। ये चारों तरफ तकलीफ वास्तव में एक भक्त का जिंदगी में, मैं विश्वासी नहीं बोला, जैसे दास ने बोला विश्वासी और भक्त की डिफरेंस हमें कहा उन्होंने, प्रेज लॉर्ड, इसलिए मैंने हमें कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, प्रेज लॉर्ड। एक भक्त के विषय में ये 4 टाइप की प्रॉब्लम आ सकता है और हमारे बीच में हमेशा होते रहते ये प्रॉब्लम, प्रेज लॉर्ड। उसी टाइम आयुब ने क्या किया वो आपको करना है। आयुब ने क्या किया, देखो 21 वाक्य पढ़ के देखो, पहला अध्याय का 21 और 22 वाक्य पढ़ के देखो। मैं अपनी माँ के पेट से हाँ, नंगा निकला मैं अपनी मां की पेड़ से नंगा निकला और नंगा लौट जाऊंगा। मैं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया। यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। यहोवा का नाम धन्य हो। इन सब बातों में भी अभी श्रद्धा दो। इन सब बातों में आयुब ने न तो पाप किया ना तो पाप किया और न परमेश्वर पर ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। मूर्खता से दोष लगाया। कम से कम मुझे आपसे यही बात करना है। अभी जाने तो जो कुछ हो गया, 24 साल नया साल आ रहे, एक नया निर्णय के साथ प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु मैं एक भक्त बनकर मैं जीऊंगा। मुझे चारों तरफ प्रॉब्लम आ गए तो भी मैं आप में आश्रय लूंगा, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि परमेश्वर के आश्रय ही वास्तव में एक भक्त की जिंदगी में एक फिनिशिंग पॉइंट में पहुंचने के लिए हर बात तो शुरुआत तो करते हैं, परंतु एक फिनिशिंग आदि और अंत वो परमेश्वर है। अल्फा और ओमेगा भी वही है, वही शुरुआत है, वही अंत है। इसलिए कम से कम ये 2024 में प्रेज़ द लॉर्ड हम एक भक्त बनकर जीने के लिए हम मन लगाए। आइए हम अपना को प्रभु का हाथ में समर्पण करें।